नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी से प्रकाशित कक्षा तीसरी की पाठ्यपुस्तक वीणा के पाठ 5 आम का पेड़ इसके बारे में। और यह एक कहानी है। कहानी सौरभ की है और आम की है। तो सबसे पहले चलिए कहानी सुनते हैं। कहानी में लिखा है, गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। कैसे थे? मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा, ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। ये पहला पैराग्राफ। कहानी में क्या है कि गर्मी का दिन था। एक लड़का है सौरभ, उसके चाचा जी हैं। चाचा जी के पास एक आम का बगीचा है और उन्होंने अपने आम के बगीचे से एक टोकरी, टोकरी ये कहलाती है, ये आम भेज दिए। जब सौरभ ने आम खाया तो उसने देखा कि आम बहुत मीठे हैं। सौरभ को आम बहुत अच्छे भी लगे। उसने सोचा, ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। अगर हम इसे व्याकरण की दृष्टि से देखें तो आप देखेंगे कि इसमें जो सौरभ है वह संज्ञा है। आप संज्ञा जानते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सौरभ के जो चाचा जी हैं, यह भी संज्ञा है। बगीचे, यह भी संज्ञा है। टोकरी, यह भी संज्ञा है। आम, यह भी संज्ञा है। फिर से सौरभ का नाम है तो यह फिर संज्ञा है। बाकी सारे बगीचे भी संज्ञा ही हैं। टोकरी से पहले एक लगा हुआ है, एक, जो बता रहा है कि टोकरी केवल एक थी, यानी टोकरी की विशेषता बता रहा है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। दोबारा है कि आम मीठे थे। जो मीठे है यह आम की विशेषता बता रहा है, इसलिए जो मीठे शब्द है क्या होगा? विशेषण। लेकिन यहाँ एक खास बात और है कि मीठे का भी विशेषण है एक, बहुत। यानी मीठे थे तो कितने मीठे थे? बहुत मीठे थे। जब कोई शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताता है तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत जो है वह मीठे की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए यह प्रविशेषण होगा। इसके अलावा फिर से विशेषण देखिए, अच्छे, इसकी विशेषता बता रहा है आम की, कि आम बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर भी बहुत है जो अच्छे की विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत भी क्या होगा? प्रविशेषण। आगे सौरभ सोचता है कि ऐसे ही आम, माने जिस तरह के आम उसके चाचा ने भेजे हुए हैं वैसे ही आम वह अपने बगीचे में लगाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आम लगाने के लिए उसने सबसे पहले क्या किया? उसने माने सौरभ ने, उसने सर्वनाम होता है जो किसी संज्ञा के लिए
प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया उसने? बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। बगीचे में एक जगह चुनी, खुरपी ले गया, इसे खुरपी कहते हैं, इससे मिट्टी खोदी जाती है। ठीक है, तो खुरपी लेकर गया और बगीचे में एक जगह थोड़ी सी मिट्टी खोदी। वहां आम की एक गुठली, गुठली कहते हैं आम के बीज को, जो आम का बीज होता है उसे गुठली कहा जाता है, डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया, और जब गुठली मिट्टी में डाल दी उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी इधर उधर से उस पे डाला, और उसके बाद यहाँ से कुछ पानी छिड़क दिया। अब जो सौरभ था, यानी वह भी सर्वनाम है जो सौरभ के लिए प्रयोग में ले आया गया है। वह क्या करता था? प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, अब रोज वो पानी डालता था और धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। हुआ क्या? आम का पौधा नहीं निकला। तो उसने देखा कि कई दिन हो गए हैं, आम का पौधा तो निकल ही नहीं रहा है। तो फिर उसने क्या किया? उसने पानी डालना बंद कर दिया। अब आप बताइए, उसने पानी डालना बंद करके अच्छा काम किया या बुरा काम किया? और उसने पानी डालना क्यों बंद कर दिया? आप पाएंगे कि बच्चा छोटा है, जब उसके हिसाब से काम नहीं हुआ तो वह निराश हो गया और उसने पानी डालना बंद कर दिया। आइए आगे देखते हैं क्या हो रहा है कहानी में। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी, यानी धीमे धीमे एक दिन पानी बरस रहा था। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। उसी जगह पर जा पहुंचा मतलब जहां उसने आम का पौधा लगाया था, आम का बीज बोया था। सामने ही लाल लाल कोपलों वाला नन्हा पौधा लगा था। अचानक उसने देखा कि ठीक उसी जगह पर जहां उसने बीज बोया था, वहां लाल लाल कोपल, कोपल होते हैं नई नई पत्तियां। अगर आप चित्र में देखेंगे तो ये जो नई पत्तियां हैं जो पेड़ के निकलते ही निकलती हैं, या सबसे ऊपर जो पत्ती होती है छोटी सी जो अविकसित पत्ती होती है, उसे कोपल कहा जाता है। और वह सामान्यतः हरी नहीं होती, वह थोड़ी सी लाल रंग की होती है, थोड़ी मरून कलर की होती है। तो ऐसी कोपलों वाला एक नन्हा सा पौधा लगा हुआ था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा और लगा चिल्लाने, पौधा निकल आया, पौधा निकल आया। कहते कहते वह अंदर भागा और अंदर जाकर के अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। गया अपनी छोटी बहन, बहन का नाम था प्रिया, उसको पकड़कर बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। अब जैसे ही पौधा देखा, प्रिया भी एकदम खुश हो गई, खुशी मनाने लगी, कूदने लगी। अब इसके बाद सौरभ ने जानकारी दी। वह बोला कि यह पौधा मैंने लगाया है, यह आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। और इतनी बातें बताने के बाद फिर दोनों भाई बहन भागे भागे पिताजी के पास गए, अपने पापा के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो? तो प्रिया बताती है कि पिताजी, बगीचे में आम का पौधा निकल आया है, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। यानी प्रिया ने बताया कि बगीचे में आम का पौधा उगा है और आप देखिएगा अगले साल हम अपने आम के पेड़ के पौध आम खाएंगे। उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे और बोले, वे प्यार से बोले
कि छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। माने ये जो छोटा सा पौधा आपने लगाया है, इसे बड़ा होने में बहुत टाइम लगेगा। 4-5 वर्ष में आम के पेड़ सामान्यतः 5 से 7 साल में फल देते हैं। तो कहते हैं कि 4 से 5 वर्ष में यह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना, तना माने स्टेम, ये वाला, इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी। शाखाएं का अर्थ होता है डालियां। क्या होता है? डालियां। तो पहले तो इसकी तने मोटे होंगे, फिर डालियां मोटी होंगी, बड़ी होंगी, तब इसमें आम लगेंगे। उसके बाद इसमें बौर आएंगे। बौर होता है आम का फूल, और उसके बाद फिर आम लगेंगे। अब जब इतनी लंबी बात हो गई तो यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई। मैं तो लग रहा था कि अगले साल ही आम खाएंगे, लेकिन अभी तो पापा कह रहे हैं 5 साल लगेगा। तो यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई। पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे और एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, 5 साल तक हम पौधे की देखभाल करेंगे और एक ना एक दिन ऐसा तो आएगा ही जब हम इसके फल खाएंगे और अवश्य खाएंगे। तो यह थी आपकी कहानी।